बस्तर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना थी। उस घटना के बाद सरकार में तत्परता से कार्रवाई की गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। चौथा आरोपी बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया। विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबा में झांक कर देखे, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे का कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की हुई दुर्दशा पर भी हमला बोला। युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना, और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की, और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की। 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्यवाही से ये स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्यवाही की है। देखिए, देश के संविधान में नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगर निगम के काम प्रभावित ना हो। ये थोड़े दिन के लिए है और बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय की कमान संभालेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबा झांके, जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए समयबद्ध तरीके से। आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबा में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही चुनते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल किया हो, स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा के मेडिकल कॉलेज के लिए भी पैसा अपने कार्यकाल में भी स्वीकृत नहीं कर पाए थे। क्या दुर्दशा थी स्वास्थ्य व्यवस्था की पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में। आज ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से दिखावा ना करे। जब सत्ता में थे तो पहले उसका हिसाब दे कि आपके समय में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, कैसे दवाई खरीदी में घोटाला किया, कैसे मशीनरी की खरीदी में घोटाला किया, कैसे बदहाल किया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। पहले इसकी बात कर लें, फिर पद यात्रा करें।